हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए फेस इन द डार्क और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन तो देखेंगे ही, साथ ही साथ जो मैं आजकल अपने वीडियोस में इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ वो है कैरेक्टर्स, स्टाइल, मोरल, अगर हो उस स्टोरी में तो ये सारी चीजें इंक्लूड करना चाहती हूँ और करती भी हूँ, क्योंकि सिर्फ जो एक्सप्लेनेशन है वो तो कोई भी दे सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। एंड चलिए देखते हैं ये रस्किन बॉन्ड के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारी बुक में लिखा हुआ है कि ये एक इंडियन ऑथर है। यस, इंडियन ऑथर है, इंडियन सिटीजनशिप की, ठीक है, ऑफ ब्रिटिश डिसेंट मतलब ब्रिटिश वंश के, क्योंकि इनके जो पापा थे, फादर थे, वो ब्रिटिश थे और उनकी मदर थी वो एंग्लो इंडियन थी, ठीक है। तो मतलब दोनों सिटीजनशिप, तो इसलिए ये मतलब इन्हें कहा जाता है ब्रिटिश वंश के थे, ठीक है। तो पूरी तरीके से इंडियन नहीं थे क्योंकि इनके फादर जो है बाहर के थे, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश में बॉर्न हुए थे, वहीं पे रहते थे, ठीक है। और ये स्टोरी कोई रियल स्टोरी नहीं है, जस्ट जो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को शो करने के लिए है। और इसका जो कंक्लूजन है बहुत इंटरेस्टिंग है। वहां पे हम देखेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या होता है, मतलब वहां पे आप सोच में पड़ जाओगे और ये बहुत अच्छी बात है। स्टाइल है रस्किन बॉन्ड का। देखो, स्टोरी का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि मिस्टर ओलिवर अपने स्कूल वापस जा रहे होते हैं शाम को, क्योंकि वो टीचर्स जो है वहीं पे रहते थे, ठीक है। और वहां रास्ते में वो पाइन फॉरेस्ट के थ्रू निकलते हैं, ठीक है, पाइन ट्री जो होते हैं उसके थ्रू। वहां पे उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है जहां उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनकी स्कूल का ही लड़का है, ठीक है, उसके जो अपीयरेंस है उससे। लेकिन वहां पे कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है जो कि क्लाइमैक्स लाता है, ठीक। Mr. Oliver, an Anglo-Indian teacher, was returning to his school late one night on the outskirts of the hill station of Shimla. ठीक है, तो शिमला कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तो वहीं पे ये पूरी कहानी होती है, ठीक है, बेस्ड है। मिस्टर ओलिवर जो कि एक एंग्लो इंडियन टीचर थे, मतलब समझ रहे हो, बोथ नेशनैलिटी के, मतलब जो भी एक फॉरेन नेशनैलिटी और एक इंडियन नेशनैलिटी, ठीक है, वॉज रिटर्निंग टू हिज स्कूल। वो अपने स्कूल रिटर्न कर रहे थे। हो सकता है जैसे मान लो उनकी स्कूल की छुट्टी 4 बजे हो रही है, फिर वो वहां पे रह रहे हैं, फिर बाहर मतलब कहीं जा रहे हैं कुछ सामान लेने, फिर वो रिटर्न अपने रात में अपने स्कूल जा रहे थे रिटर्न करके, ठीक है। ऑन दी आउटस्कर्ट्स मतलब किसी भी सिटी का बाहरी एरिया जो थोड़ा सुनसान हो, ठीक है, वहां पे जो कि मतलब जो उनका स्कूल था वो थोड़े वैसे इलाके में था, ठीक है। ज्यादातर स्कूल ऐसी जगह पे नहीं होते जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हो, ये सारी चीजें। From before Kipling's time, the school had been run on English public school lines. From before Kipling's time मतलब किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, जो कि एक दूसरे इंडियन राइटर थे, वहां उनका टाइम मतलब वो पैदा हुए थे 1865 में, ठीक है। तो उनके टाइम से पहले से ये स्कूल था बना, ठीक है। मतलब वो बताया जा रहा है कि कितना पुराना ये स्कूल है, ठीक है। एंड द बॉयज, मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम वेल्दी इंडियन फैमिलीज, वॉर ब्लेजर्स, कैप्स एंड टाइज। और जो बॉयज यहाँ पे पढ़ते थे, इससे हमें पता चलता है कि स्कूल लड़कों का स्कूल है। तो जो बॉयज यहाँ पे थे मोस्टली वो वेल्दी फैमिलीज से थे और क्या ब्लेजर, कैप और टाई पहनते थे। इससे हमें पता चलता है कि वो वेल्दी फैमिली से थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना पहनना नॉर्मल नहीं होता था। लाइफ नाम की जो मैगजीन है, इन अ फीचर ऑन इंडिया के बारे में जो फीचर बताया था उन्होंने, तो उन्होंने इंडिया को जो है एज ईटॉन ऑफ द ईस्ट फीचर किया था, ठीक है। क्या कहा था इंडिया को, सॉरी मतलब इस जो स्कूल है इंडिया का, ये उसे ईटॉन ऑफ द ईस्ट कहा था। ईटॉन एक स्कूल था यूनाइटेड किंगडम का जो कि बहुत फेमस था, ठीक है। और वो इंग्लिश मीडियम था और ये भी इंग्लिश मीडियम है। और ये जो शिमला है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में है, तो वो ईटॉन ऑफ द ईस्ट मतलब उस स्कूल से कंपेयर किया जाता था। और ये इस जगह का एकमात्र बड़ा स्कूल था, ठीक है। मिस्टर ओलिवर हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से ये वहां पे पढ़ा रहे थे। द शिमला बाजार विद इट्स सिनेमाज एंड रेस्टोरेंट्स वॉज अबाउट 3 miles अवे फ्रॉम द स्कूल से कितने 3 माइल अवे, मतलब 4.82 किलोमीटर लगभग दूर था। तो वो वहां से आते थे पैदल, फिर जाते भी थे पैदल, ठीक है। स्कूल दोबारा वापस जाते थे अपने जो भी उन्हें सामान खरीदना होता होगा वो लेकर, ठीक है।
And Mr. Oliver, a bachelor, usually strolled into the town in the evening, returning after the dark. अच्छा, तो जो मिस्टर ओलिवर थे वो बैचलर थे, मतलब शादी नहीं हुई थी उनकी, ठीक है। वो यूजुअली स्ट्रोल्ड मतलब टहलना, टहल टहल कर जो है टाउन में जाते थे। टाउन मतलब जहाँ पे ये टाउन एरिया जो होता है, मतलब कि शिमला बाजार का जो एरिया है, वहां पे इवनिंग में जाते थे। और जब तक रात होती थी तब तक वो, जब तक डार्क होता था तब तक वो लौट के आ पाते थे, ठीक है। When he would take a shortcut through the pine forest, तो आते वक्त तो का पता नहीं, बट जाते वक्त अंधेरा हो जाता था तो वो शॉर्टकट ले लेते थे पाइन फॉरेस्ट के थ्रू आकर। वहां कोई बहुत सही रास्ता नहीं बना हुआ था, लेकिन वो शॉर्टकट लेने के चक्कर में वहां से आ जाते थे, ठीक है। When there was a strong wind, the pine trees made sad, eerie sounds that kept most people to the main road. ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती थी उस फॉरेस्ट में, तो जो पाइन फॉरेस्ट थे बड़ी सैड सी आवाज करते थे। आपको पता है कैसे जब सूखी पत्तियां घिसती हैं कैसी आवाज आती है, ठीक है। जब पेड़ रगड़ते हैं तो कैसी आवाज आती है, ठीक है। एरी साउंड मतलब थोड़ी डरावनी साउंड, ठीक है, निकलती थी, जिसकी वजह से बहुत लोग मेन रोड से ही जाना पसंद करते थे। मतलब इस रास्ते से कोई नहीं जाता था। बट मिस्टर ओलिवर वॉज नॉट अ नर्वस और इमेजिनेटिव पर्सन। लेकिन जो मिस्टर ओलिवर थे वो कोई नर्वस काइंड ऑफ पर्सन नहीं थे, ना ही इमेजिनेटिव थे कि वो इमेजिन कर लें कि कोई वहां है, परछाई है, ये सारी चीजें उनमें मतलब विश्वास नहीं करते थे ऐसी चीजों में। ही कैरीड अ टॉर्च, वो एक टॉर्च लेके जाते थे, एंड इट्स ग्लीम, सो उस ग्लीम मतलब होता है शाइनी लाइट, उसमें से जो निकलती थी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, द बैटरीज वेर रनिंग डाउन, मूव्ड फिटफुली डाउन द नैरो फॉरेस्ट पाथ, ठीक है। वो अपने हाथ में वो टॉर्च लिए हुए रिटर्न सबसे पहली लाइन इस स्टोरी की यही थी कि वो जा रहे थे, ठीक है, रात हो गई थी उस टाइम पे, तो वो लेके जा रहे थे, और जिसकी बैटरी उस टॉर्च की खत्म होने लगी थी, ठीक है। और वो डाउन द फॉरेस्ट पाथ जाते जा रहे थे, विच मीन्स जैसे कि फॉरेस्ट थोड़े हिली एरिया है ना शिमला का, राइट, तो थोड़ा ऐसे नीचे 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 डाउन द पाथ जा रहे थे वो अपने, ठीक है। When its flickering light fell in the figure of a boy who was sitting alone on a rock, Mr. Oliver stopped. जब उसकी फ्लिकरिंग मतलब फड़फड़ाती हुई लाइट, या फिर जो लुपचुप लाइट कर रही थी, बिकॉज उसकी बैटरी डाई होने वाली थी टॉर्च की, जब वो एक बॉय पे पड़ी जो कि अकेला वहां पे बैठा हुआ था एक पत्थर पे, रॉक पे, तो जो है मिस्टर ओलिवर रुक गए, ठीक है। बॉयज वेर नॉट सपोज टू बी आउट आफ्टर डार्क, जो बॉयज होते हैं वो उनको आफ्टर जो सूरज ढल जाए, डार्क हो जाए, तो उन्हें बाहर नहीं रहना चाहिए, राइट। ऐसा उन्होंने सोचा कि ये बच्चा जरूर उनके स्कूल का होगा, आसपास के इलाके का, ये उसी स्कूल का होगा, देखने से उन्हें लगा, और उन्होंने सोचा ये तो जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि कोई शरारती बच्चा है यहाँ पे आया होगा, ठीक है, या फंस गया होगा, या तो ये जो ऐसे नाटक कर रहा है यहाँ पे। व्हाट आर यू डूइंग आउट हियर बॉय, तो वो पूछते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, शार्पली पूछते हैं, एकदम कड़क तरीके से। मूविंग क्लोजर टू दैट ही कुड रिकॉग्नाइज दी मिसक्रिएंट, ठीक है, मतलब सो दैट ही कुड रिकॉग्नाइज, तो वो थोड़े और क्लोज गए और ये बात पूछी, सो दैट वो समझ पाए कि ये जो इंसान है, मिसक्रिएंट है, उसको वो रिकॉग्नाइज कर ले कि कौन सा बच्चा है, ठीक है। मिसक्रिएंट मतलब कोई भी अनओबेइंग पर्सन, जो रूल्स को ना मानता हो, शाम के बाद नहीं निकला जाता है तो वो निकल आया, ठीक है, हो सकता है हॉस्टल में पढ़ाते हो वो, ठीक है। बट इवन एज ही अप्रोच्ड द बॉय, मिस्टर ओलिवर सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, और जैसे ही वो बॉय के पास पहुंचे उन्हें लगा कुछ अजीब है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। द बॉय अपीयर टू बी क्राइंग, बॉय, उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा लग रहा है कि बॉय रो रहा है। His head hung down. He had held his face in his hand. मतलब उसका सिर नीचे था और वो अपने मुंह को ऐसे हाथों से पूरा कवर किया हुआ था, जैसे कि नॉर्मली लोग करते हैं, ठीक है, ऐसा करके वो एकदम नीचे होकर बैठा हुआ था और रो रहा था। And his body shook convulsively. मतलब कॉन्वुल्सिवली मतलब कि बॉडी जब शिविर करती है, जैसे हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता है वो, और वो हिल रही होती है जब हम रो रहे होते हैं या फिर हम कांप रहे होते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से उसकी बॉडी हिल रही थी। इट वॉज अ स्ट्रेंज साउंडलेस वीपिंग, वो बड़ी अजीब सी साउंडलेस वीपिंग थी। वीपिंग मतलब रोना, ठीक है, आंसुओं के साथ, और साउंडलेस मतलब उसमें साउंड नहीं आ रही थी। एंड मिस्टर ओलिवर फेल्ट डिस्टिंक्टली अनईजी, और मिस्टर ओलिवर को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था कि वो करे क्या, उन्हें बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, ठीक है।
वेल व्हाट्स द मैटर, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि बात क्या है, पहले बताओ तो। हिज एंगर गिविंग वे टू कंसर्न, मतलब कि गिविंग वे मतलब किसी चीज के बाद कुछ आना, तो मतलब जो अभी तक उनके अंदर गुस्सा था कि ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, अब वो कंसर्न में बदल गया, विच मीन्स वरी में बदल गया। वो सोचने लगे कि इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। वॉट आर यू क्राइंग फॉर, किस बात के लिए तुम रो रहे हो। द बॉय वुड नॉट आंसर और लुक अप, लेकिन बॉय जो है वो ऊपर देख ही नहीं रहा, ना आंसर दे रहा। His body continued to be racked with silent sobbing. उसकी बॉडी कंटिन्यूसली पेन में थी और वो धीरे धीरे साइलेंटली, देखो सॉबिंग मतलब होता है रोना जिसमें सिसकियों के साथ मतलब आवाज भी आती है, बट इसकी जो रोना था उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी कोई, ठीक है। कम ऑन बॉय, यू शुडंट बी आउट हियर एट दिस आवर, इस आवर मतलब इस घंटे, मतलब उसका उनका मतलब है टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 9-10 बज गए और रात के, तो कह रहे कि इस समय तुम्हारा बाहर रहना सही नहीं है। टेल मी द ट्रबल, बताओ तो क्या दिक्कत है। लुक अप, ऊपर देखो। द बॉय लुक्ड अप, और बॉय ऊपर देखता है। ही टुक हिज हैंड्स फ्रॉम हिज फेस एंड लुक्ड अप एट हिज टीचर। तो अभी तक वो ऊपर नहीं देख रहा था, अब वो उसने अपना हाथ हटाया और टीचर के सामने देखा, ठीक है, अपने टीचर के सामने, क्योंकि अभी तक ऑथर को जिसने ये लिखा है या फिर जो भी हम लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उनको लग रहा था कि ये बच्चा उन्हीं के स्कूल का है, तो वो ऑफ कोर्स उनके टीचर हुए, ठीक है, तो वो ऊपर देखते हैं। अब हमें पता चलेगा, पता नहीं वो सच में स्कूल का बच्चा है या नहीं है। द लाइट फ्रॉम मिस्टर ओलिवर्स टॉर्च फेल ऑन द बॉयज फेस, ठीक है, तो जो लाइट थी टॉर्च से उसके बच्चे के चेहरे पे पड़ी। इफ यू कुड कॉल इट अ फेस, अगर आप उस फेस को फेस कह सको तो उस बच्चे के फेस पे टॉर्च पड़ी। क्या उसके फेस में ऐसा क्या था? इट हैड नो आईज, ईयर्स, नोज और माउथ, उसके चेहरे में आई, नोज, ईयर कुछ नहीं था। इट वॉज जस्ट अ राउंड स्मूथ हेड, एक जस्ट राउंड स्मूथ हेड था विथ अ स्कूल कैप, उस पे स्कूल कैप थी, उस स्कूल कैप बस थी उसके टॉप पे, उसी से पहचाना होगा उन्होंने कि ये मेरे स्कूल का जो है स्टूडेंट है। एंड दैट्स वेयर द स्टोरी शुड एंड, और इस जगह स्टोरी एंड हो जानी चाहिए, राइट। बट फॉर मिस्टर ओलिवर इट डिड नॉट एंड हियर, बट मिस्टर ओलिवर के लिए ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई कि वो ऐसा चेहरा था और फिर वो मर गए, उनको मार दिया गया, ये वो, ठीक है, ऐसा नहीं था। द टॉर्च फेल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड, जो उसके कपकपाते हाथ थे उससे टॉर्च गिर गई। ही टर्न्ड एंड स्क्रैम्बल्ड डाउन द पाथ, स्क्रैम्बल मतलब घुटने घुटने चल के जाना, ठीक है, तो क्योंकि अंधेरा था टॉर्च भी गिर गई और पूरा वैसा इलाका है, घास और कुछ लकड़ी पड़ी है, कहीं कुछ है ना, फॉरेस्ट का इलाका है, तो ऐसे से हाथों से करते हुए एकदम भागा, ठीक है। रनिंग ब्लाइंडली थ्रू द ट्रीज के बीच होते हुए, थ्रू द ट्रीज होते हुए, ब्लाइंडली एकदम बिना सोचे समझे कि क्या हो गया, ठीक है, भागा। कॉलिंग फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए वो आवाज लगाते लगाते ब्लाइंडली ट्रीज के थ्रू होते हुए भाग रहे थे। ही वॉज स्टिल रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल बिल्डिंग व्हेन ही सॉ लैंटर्न स्विंगिंग इन द मिडल ऑफ द पाथ, तो वो अपने स्कूल बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे, मतलब थोड़े दूर थे, उन्हें पता था रास्ता किधर किधर है, तो वो ही वॉज स्टिल रनिंग, वो उस रास्ते पे स्टिल भाग रहे थे। तभी उन्होंने क्या देखा, रास्ते में एक लैंटर्न स्विंगिंग मतलब झूलती हुई उन्हें दिखाई दी बीच में, मतलब कि पूरा अंधेरा था तो और कुछ उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था कि कौन उसे पकड़ा हुआ है, बट रास्ते में बस उन्हें दिखा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मिस्टर ओलिवर स्टम्बल्ड अप टू द वॉचमैन, तो स्टम्बल मतलब होता है किसी से ठोकर खाना, तो वो एक वॉचमैन से जाकर एकदम लड़ गए, ठीक है। और गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, गैस्पिंग मतलब मुंह खोल के, हम जब भाग के आते हैं तो फिर बहुत ज्यादा कस के हम लोग सांस लेते हैं थ्रू माउथ, उसे कहते हैं गैस्पिंग। तो वो गैस्पिंग कर रहे थे, मतलब वो इतने तेज सांस ले रहे थे जैसे उन्हें सांस आए, मतलब इतना ज्यादा उनकी धड़कनें बढ़ गई थी और वो बहुत कस के भागते हुए आ रहे थे। वॉट इज इट साहिब, आस्क्ड द वॉचमैन, तो वॉचमैन पूछता है क्या हुआ सर, क्या बात है, ठीक है, साहिब वही वर्ड होता है ना हिंदी में। हैज देयर बीन एन एक्सीडेंट, क्या वहां पे कोई एक्सीडेंट हो गया है। वाई आर यू रनिंग, आप भाग क्यों रहे हैं। तो वो फिर मिस्टर ओलिवर कहते हैं, आई सॉ समथिंग हॉरिबल, अ बॉय वीपिंग इन द फॉरेस्ट एंड ही हैड नो फेस, मैंने कुछ देखा बहुत कुछ हॉरिबल सा, एक बॉय था जो रो रहा था फॉरेस्ट में और उसका चेहरा ही नहीं था। तो वो वॉचमैन पूछता है, नो फेस साहिब, कोई फेस नहीं था साहिब उसका। नो आईज, नोज, माउथ, नथिंग, तो फिर मिस्टर ओलिवर कहते हैं, अरे आईज नोज कुछ भी नहीं था। तो फिर
वो वॉचमैन कहता है, डू यू मीन इट वॉज लाइक दिस साहिब, क्या आप कहने का मतलब है वो इस तरीके का था? आज द वॉचमैन एंड रेज द लैम्प टू हिज ओन फेस, मतलब उस वॉचमैन ने पूछा और जो लैम्प, जो लालटेन उसके हाथ में था वो अपने चेहरे के पास ऐसे ऐसे लाता है। मतलब कहते हुए कि क्या वो इस तरीके का था। द वॉचमैन हैड नो आईज, वॉचमैन के पास कोई आई नहीं थी, कोई ईयर नहीं था। नो फीचर, मतलब कि कोई भी ऐसा फीचर जो कि इंसान को इंसान बनाते हैं, उनके चेहरे पे ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉट इवन एन आईब्रो, नॉट इवन उसके उनके पास इवन आईब्रो भी नहीं थी। एंड दैट्स व्हेन द विंड ब्लू द लैम्प आउट, और उसी समय वो लालटेन बुझ जाती है एक हवा के झोंके की वजह से। तो इसके आगे क्या होता है हमें नहीं पता। देखो वो यहाँ पे दो कंक्लूजन हो सकते हैं, या तो ये बात ऐसी है, वैसे भी रियल स्टोरी नहीं है, मतलब स्टोरी में या तो ये रियलिटी होगी कि ये ऐसा कुछ हुआ है इस इंसान के साथ, ठीक है, या तो उस इंसान ने ये सब इमेजिन कर लिया हो। तीसरी चीज है कि ये प्रैंक हो, मतलब उसके स्कूल का जो बच्चा जो उसके स्कूल की कैप लगाया था, शायद ये बच्चे और वॉचमैन मिलकर कुछ गेम वेम खेल रहे हो, मतलब उनके साथ मजाक कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। एनीवे क्रिएशन बहुत बढ़िया थी। और अब देख लेते हैं स्टाइल वगैरह। तो नरेशन जैसे कि है, नरेशन इस तरीके का है इसका कि कोई थर्ड पर्सन ये कहानी हमें बता रहा है कि हो क्या रहा है, ठीक है, उस स्टाइल में है। और स्टाइल में देखो इमेजरी बहुत यूज की गई है, ठीक है, टॉर्च की जो ग्लीम थी, शाइनिंग लाइट, ये सारे वर्ड्स यूज किए जिससे हम उस सारी चीजों को इमेजिन कर सके, उस डर को भी इमेजिन करके एक्सपीरियंस कर सके। जब आप पूरी स्टोरी खुद रीड करते हो तो आपको ये समझ में आता है। पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया। पर्सोनिफिकेशन मतलब कि कोई ह्यूमन की चीज, जो ह्यूमन का कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो, वो किसी डेड चीज या फिर किसी और ऐसी चीज को दिया जाए जो उसका ना हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूज किया गया था, द पाइन ट्रीज मेड सैड एरे साउंड। पाइन ट्री सैड और एरे साउंड निकाल रहे थे, राइट, मतलब डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। बट क्या एक पाइन ट्री आवाज निकाल सकता है? नहीं, लेकिन हम उसका मतलब समझते हैं। लेकिन पर्सोनिफिकेशन मतलब यही होता है कि ह्यूमन की क्वालिटीज डिस्क्राइब की जाए किसी और चीज में। मेटाफोर, मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर सिमाइल नहीं होता है, सिमाइल होता है ही रोर लाइक और ही क्राइड लाइक ए लॉयन, मतलब लाइक ए लॉयन, ये कंपैरिजन किया जाता है। मेटाफोर में ऐसा कंपैरिजन किया जाता है जहां पे लाइक वर्ड यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे यूज किया गया है इटॉन ऑफ द ईस्ट, मतलब जो इटॉन वो स्कूल था यूनाइटेड किंगडम का, वो इंडिया जो यहाँ पे स्टोरी में स्कूल है उससे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये मेटाफोर हो गया। और एलिटरेशन, अभी तक हमने ज्यादातर हम एलिटरेशन पोएम में देखते थे, बट यहाँ पे भी एलिटरेशन है। जैसे कि फ्लिकरिंग लाइट फेल ऑन द फिगर ऑफ अ बॉडी, फ्लिकरिंग फेल, फिगर एफ से शुरू हो रहा है, राइट, एंड हेड हंग डाउन, हेड और हंग, स्ट्रेंज साउंडलेस वीपिंग, स्ट्रेंज और साउंडलेस, साइलेंट सोबिंग, साइलेंट सोबिंग। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं टाइटल पे। तो ए फेस इन द डार्क, ये किस फेस की बात की जा रही है? उस फेस की जो एक फेस की तरह था भी नहीं, उस लड़के का फेस जो कि डार्क में था, राइट। तो इस स्टोरी का टाइटल ही ऐसा है जो सस्पेंस पैदा करता है, फेस इन द डार्क। तो एक सस्पेंस आता है और लास्ट में जाके जब पूरी, मतलब बहुत ही स्टोरी ऐसी है जो इंगेजिंग है, आपको आपका ध्यान कहीं और नहीं जाने देगी, ठीक है। और बस यही है। और इसमें जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी, स्टाइल वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया। आई गेस इट वॉज क्रिस्टल क्लियर फॉर यू ऑल। और इफ यू लाइक्ड इट आप मुझे बता सकते हो। दैट्स इट। सो वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो।